अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमल में उल्टी या मतली का बहुत ज्यादा होना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हमल के दौरान उल्टी या मतली का होना तकरीबन 80 to 90% खवातीन को फेस करना पड़ता है। इसकी अहम वजह ये होती है कि शुरू की प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है बीटा HCG, जो कि रिलीज होता है और मिसकैरेज होने से भी बचाता है। बीटा HCG हार्मोन जब आपके खून में ज्यादा मिकदार में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको कभी मतली का सामना करना पड़ता है तो कभी मॉर्निंग सिकनेस का, या फिर आपको घबराहट महसूस होती है। आम तौर पर शुरू के 4 महीनों में खवातीन को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से 5वें माह तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमल के दौरान मतली या उल्टी का ज्यादा होने की वजह से माँ में कमजोरी हो जाती है और तेजी से वजन भी कम हो जाता है, जो माँ और बच्चे के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। मुसलसल उल्टी की वजह से पानी की कमी हो जाती है, जिससे आपका बच्चा भी जाया हो सकता है। हमल के दौरान मतली या उल्टी का होना एक आम सी बात है। अक्सर खवातीन इसे रोकने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं। ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से स्टमक में खराबी भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से और मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आपको उल्टी या मतली का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने पेट को खाली मत रखें। जितना आपका स्टमक खाली होगा उतनी ही ज्यादा उल्टी होगी, तो कोशिश करें कुछ न कुछ खा लिया करें। जब भी आप कुछ खाएं, सॉलिड और लिक्विड दोनों को एक साथ मत लें। जब आप सॉलिड खा रही हूँ तो साथ में लिक्विड का इस्तेमाल मत करें। अगर आप साथ में लिक्विड का इस्तेमाल करेंगी तो आपको फौरन उल्टी हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें जब आप रोटी या कुछ और खा रही हैं तो साथ में पानी या जूस का इस्तेमाल मत करें। खाने के 30 मिनट बाद पानी या जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोशिश करें कि एक साथ कुछ ना खाएं, थोड़ा थोड़ा और वक्फे से कुछ ना कुछ खा लिया करें ताकि आपका पेट खाली ना रहे। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज और इख्तियार कैसे मुमकिन हो सकता है। हमल के दौरान ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। तेज मिसाले और चिकनाई वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खवातीन को कुछ चीजों से स्मेल का सामना रहता है। कोशिश करें कि जिन चीजों से आपको स्मेल आए उनसे खुद को दूर रखें ताकि आपको उल्टी या मतली का सामना न करना पड़े। आलू बुखारे का इस्तेमाल सुबह के वक्त आपको मतली या उल्टी से बचा सकता है। आलू बुखारे और इमली के शरबत का इस्तेमाल करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। लेमन और पुदीने का शरबत बनाकर पिएं। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। अदरक का कहवा इस्तेमाल करें, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। कोशिश करें वो सब कुछ खाएं जो आपको पसंद है, जो पसंद नहीं वो ना खाएं, वरना उल्टी का मसला रह सकता है। खुद को नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। अगर आप ज्यादा गर्मी में रहेंगी तो आपको उल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको घबराहट महसूस होगी। फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम उल्टी और मतली को कम कर देता है। सुबह के वक्त सॉलिड ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खुद को रिलैक्स रखें। लूज कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपको घबराहट ना हो। वॉक लाजमी करें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। अब बात कर लेते हैं कि कब आपको अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो और आप कुछ खा पी नहीं सकती तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका वजन डे बाय डे कम हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। चक्कर आना, यानी आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हों तो भी आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें इस बारे में बताएं। यूरिन में कमी, यानी पेशाब का कम आना या बिल्कुल ना आना, इन तमाम अलामात में से अगर आपको कोई भी जाहिर हो तो आप फौरी तौर पर अपनी
डॉक्टर के पास जाएं। प्रेगनेंसी में मतली का होना आम बात है। हमल में अगर मतली हो तो इसे हेल्दी प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा होना खतरे की अलामत भी हो सकती है। आपको चाहिए ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें जिससे मतली ज्यादा हो। आज की एपिसोड में हमने आपको हमल में उल्टी या मतली का बहुत ज़्यादा होना, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है, इस सब के बारे में तफसील से आपको आगाही दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये आगाही बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।